पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ कश्मीरी जवानों की जिद्दोजहद रंग लाएगी। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब बोले, भारत की जानिब से शहरी आबादी पर हमले के वाक़यात काबिल मज़म्मत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि टिड्डी दल से मुतासरा मुल्क के 45 अजला में कंट्रोल और सर्वे ऑपरेशन जारी है। 1257 टीम इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन में शरीक हैं। मुल्क भर में 14,71,265 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका। किला अब्दुल्ला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स की मदद से तकरीबन 750 एकड़ रकबे पर स्प्रे किया गया। विफाकी बजट में कराची के 3 अस्पतालों के लिए 14 अरब की रकम मुख्तस कर दी गई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन तीनों अस्पतालों के लिए रकम मुख्तस की। विफाक इन्हें जल्द टेक ओवर कर लेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कहते हैं, विफाक ने तीनों अस्पताल वापस लिए तो कोरोना वायरस की सूरत हाल में नुकसान होगा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मुशीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना के बायस 3,000 अरब जीडीपी का नुकसान हुआ। डिसिप्लिन से आगे चलना चाहिए, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालना चाहते। 40 से 50 अरब की ड्यूटीज वापस कर रहे हैं ताकि मुलाजमतें बने। कई कानून तब्दील कर रहे हैं, कारोबार करने में आसानी दी जा रही है। आइंदा माली साल के लिए दिफाई बजट की डिमांड 1493 अरब रुपए थी, जिसे कम करके 1290 अरब रुपए रखा गया। बजट तकरीर में विफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत इन हालात में किफायत शुआरी के उसूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफायत शुआरी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। विफाकी बजट में वजीर आजम के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। कट्टा बचाओ और कट्टे की बेहतर नश्मनुमा के प्रोग्राम का दायरा पूरे मुल्क के लिए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक कट्टे की बेहतर नश्मनुमा के प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए, पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए, चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 करोड़, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ रुपए और गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी, मिनी बजट भी लाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिस्से इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बजट में बुनियादी अवामी रिलीफ के शोबाजात नजरअंदाज करने पर कड़ी तनकीद। कहा, बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। पीएसडीपी और तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। वज़ीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि विफाकी बजट में एनएफसी की मद में सिंध को 234 अरब रुपए नहीं दिए गए। कोरोना को बहाना बनाया गया। विफाकी बजट में कम पैसे मिलने से सूबे में जारी तरक्याती कामों और दीगर उमूर पर फर्क पड़ेगा। विफाकी बजट नंबर और अल्फाज का गोरख धंधा है। इसके बाद मिनी स्मार्ट बाबूर इंसाफ बजट आएगा। सेनेटर मुर्तजा वहाब ने कहा कि 234 अरब न मिलने से हम अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम कैसे करेंगे, कैसे तनख्वाहें और पेंशन अदा कर सकेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं और फिर चारों वज़रा आला को जिम्मेदार करार देते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने खुद हिफाजती इंतजामात की पैरवी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क लगाया, गुफ्तगू के वक्त उतारना पड़ा। तहम माइक के तबादले के वक्त ग्लव्स पहनने की एहतियात भी अच्छी है, क्योंकि माइक पर मौजूद जरासीम हाथों पर मुंतकिल हो सकते हैं। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद गुफ्तगू से पहले मास्क पहने रहे। सिंध हुकूमत के वज़रा नासिर हुसैन शाह और मुर्तजा वहाब ने मास्क के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, लेकिन ख्याल आते ही मास्क पहन लिए। क्वेटा में अपोजिशन
अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेएहतियाती देखने में आई। पीटीआई के शहबाज गिल ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की 70 रुपए किलो चीनी की फराहमी की पेशकश पर रद्दअमल में कहा है कि वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव ताव कर रहे हैं। इनको पता नहीं आगे इमरान खान बैठा हुआ है, अब बात 70 पर नहीं रुकेगी। चीनी की असल लागत अब आपके सामने रखेंगे, दुरुस्त कीमत तय करना पड़ेगी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर लाहौर में रेलवे डीजल इंजन शेड मुलाजमीन का एहतजाज। तेजगाम ट्रेन का इंजन रोक दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा न किया गया तो रेल का पहिया मुस्तकिल जाम कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लाओ जियांजाओ का टेलीफोन। चीनी हुकूमत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार और इलाज के लिए चीनी हुकूमत की तरफ से ताउन की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने पेशकश पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपकी फिक्रमंदी और पेशकश चीन की पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत, अजीम वाबस्तगी और हमदर्दी का मजहर है। चीन की मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी उनके लिए हमेशा सरमाया इफ्तिखार है। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरने वाला 16 रुकनी गैंग पकड़ा गया। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध फैजुल्लाह की मुश्तरका वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि गैंग के कारिंदे इनामी स्कीम में रकम निकलने का झांसा देते या स्टेट बैंक और बैंक्स के नुमाइंदे बनकर सारिफीन को फोन करते, जालसाजी से शहरियों के अकाउंट का पासवर्ड हासिल करते और बैंक अकाउंट साफ कर जाते। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची समेत मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और दीगर शहरों में कार्रवाइयां की गई। कराची के इलाके लांढी बेलाल कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने का खतरा। 80 गज पर 3 मंजिला इमारत 4 माह से एक तरफ झुकी हुई है। इमारत में मालिक मकान और किराएदार रिहाइश पजीर है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें भी हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,28,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में अमवात 1,16,000 तक पहुंच गई। अमेरिकी वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची ने एक बार फिर सूरत हाल काबू से बाहर होने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्राजील में अमवात बरतानिया से भी ज्यादा 41,900 से ऊपर हो गई। रूस मरीजों की तादाद में तीसरे। भारत 3,10,000 मरीजों के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। फ्रांस का 15 जून से सरहदें खोलने का ऐलान। दुनिया भर में 77 लाख से ज्यादा मरीजों में से 40 लाख के करीब सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ एहतजाज खत्म नहीं हुआ। सियाटल की अदालत का पुलिस को मुजाहिरीन पर आंसू गैस इस्तेमाल न करने का हुक्म। न्यूयॉर्क में नए कानून की मंजूरी के बाद पुलिस अब मुल्जिमान का गला नहीं दबोच सकेगी। ट्रंप ने भी मुल्जिमान की गर्दन पर गोशा रखने पर पाबंदी की हिमायत कर दी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि फ्लॉयड की मौत के दुनिया पर असरात डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की मौत से भी गहरे हैं। लंदन में भी एहतजाज, मुजाहिरीन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाने की कोशिश, पुलिस के रोकने पर झड़पें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सदारती इंतखाब ना जीते तो दूसरे काम करेंगे, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत अफसोसनाक होगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने खदशा जाहिर किया था कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक्तदार ही ना छोड़े। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान बाम में रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।